जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर। बंद के नागा बूढ़ा के किसानों ने खाद की कमी को लेकर अपर कलेक्टर को चक्का जाम करने की चेतावनी दी। खाद यूरिया डीएपी की कमी को लेकर के मुलाकात की। अपर कलेक्टर के द्वारा इन किसानों को खाद दिलवाने के लिए आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार इन क्षेत्रों में एक और पानी की कमी हो रही तो वहीं दूसरी ओर खाद की कमी। ऐसे में किसान झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। सूरजपुर जिले के एसडीएम के बाबू यानी क्लर्क 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। जमीन डाइवर्जन कराने की नाम पर मांगी थी रिश्वत। आरोपी बाबू का नाम मुन्नेश्वर राम को 9 सदस्यीय एसीबी की टीम ने पकड़ा है। जमीन डाइवर्जन कराने के नाम पर मांगी थी 50,000 रुपए की रिश्वत। छत्तीसगढ़ में बरलौदा बाजार के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अपने दोस्त की पत्नी को ही सेक्स का ऑफर दे डाला। इससे भड़की महिला ने पार्षद को अपने घर में चप्पल से पीटा। इसके 15 दिन बाद महिला सोमवार को डंडा लेकर पार्षद की दुकान पर पहुंच गई। वहां पर पार्षद ने अपने एक साथी के साथ मिलकर के महिला को ही जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पार्षद भाग निकला है। आपको बता दें कि यह मामला सिमगा थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि बीजेपी पार्षद सूर्यकांत ताम्रकर ने अपनी दोस्त की पत्नी को मैसेज किया और सेक्स का ऑफर दिया। कहा कि देवर भाभी के बीच रिश्ते में यह चलता है। जी हां, जनता की रक्षा करने वाले ही भक्षक बन गए। रायपुर के भाटा गांव केसरी बगीचा में 9 मवेशियों की तार की चपेट में आने से मौत हो गई है और इसकी मुख्य वजह बिजली का तार टूटना बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की है और बिजली विभाग क्या मुआवजा देगा इस बात पर भी अभी खुलासा नहीं किया गया है। कुमा में पूना नरकोम अभियान को सफलता मिली है। एसपी से पुलिस रिकॉर्ड में नाम हटाने के लिए करेंगी मांग। पूना नरकोम जो नक्सली संगठन है उस पर काम नहीं करने की मांग को लेकर नाम हटाने की अर्जी एसपी के पास की गई है। एसपी सुनील ने कहा कि पूना नरकोम अभियान को मिली है सफलता। इस अभियान के तहत नक्सलियों से जुड़े हुए नक्सलियों के संगठन के लिए काम नहीं करने की थी अपील पुलिस के द्वारा और इन नक्सली संगठनों को जो लोग सहयोग कर रहे थे उन्हें लेने के लिए पुलिस ने 2 बसों को रवाना भी कर दिया है। जसपुर जिले में 51 हाथियों वाले गौतमी दल का वापसी हुआ है, जिसके बाद जसपुर क्षेत्र में इस बार हाथियों की संख्या बढ़कर के 60 हो गई है, जिसके बाद वन मंडल की एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। कलेक्टर समेत वन अधिकारी और वन कर्मचारी भी ग्रामीणों को कर रहे हैं सचेत। वहीं वन विभाग के द्वारा इस हाथियों के दल को आक्रामकता और खतरनाक बताया जा रहा है, जिसके बाद लोगों की जाने हाथियों की मानसिक स्थिति पर निर्भर हो रही है। 13 दिन से चल रहे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल में बिजली कर्मचारियों की संघ की 2 फाड़ हो गई है। बिजली कंपनी और कुछ संविदा अधिकारियों का कहना है कि अधिकारियों के साथ बैठक की बात हड़ताल वापस ले ली जाए, तो वहीं हड़ताली कर्मचारियों के एक धड़ ने कहा कि बैठक में बिजली विभाग के प्रबंधक और तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे और अधिकारियों ने संविदा कर्मचारियों की 3 मांगों को मान ली है। अब संविदा कर्मचारियों को 8,000 के बजाय 13,000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे। साथ ही हाल ही में निकले अभी लाइनमैन में पदों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 3,000 कर दी जाएगी। साथ ही अनुभव के आधार पर उन्हें बोनस अंक भी दिया जाएगा। इधर बिजली कर्मचारियों में घायल लोगों और काम कर रहे अन्य घायल लोगों को क्षतिपूर्ति देने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं दूसरे धड़े के कर्मचारी कह रहे हैं कि अभी उनकी हड़ताल जारी है। जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वे हड़ताल में रहेंगे। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फोकस बस्तर के 12 सीटों और सरगुजा संभाग के 14 सीटों पर ज्यादा रहेगा। पिछली बार विधानसभा चुनाव में बस्तर और सरगुजा में भाजपा को भारी मात मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगदलपुर में होने वाले 31 अगस्त से 2 सितंबर तक चिंतन शिविर में इस बात का भी चिंतन किया जाएगा कि किस तरह से बस्तर और सरगुजा की सीटों पर वापस कब्जा किया जाए। बस्तर संभाग आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ चिंतन शिविर रखने के लिए जगदलपुर में पार्टी का माहौल बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस चिंतन शिविर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक और उप संयोजक शामिल रहेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आमंत्रित किया गया है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा कितना भी चिंतन मनन कर ले, प्रदेश की जनता का दोबारा भरोसा जीत नहीं पाएंगे।
में हवाई फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने अपना दम तोड़ दिया। मृतक के जन्मदिन पर परिजनों ने हवाई फायरिंग की थी। इस दौरान बर्थडे बॉय रोहन राजपूत को ही गोली लग गई। वैशाली इलाके थाने का मामला है। आपको बता दें कि हवाई फायरिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सार्वजनिक जगहों पर हवाई फायरिंग देखने को मिलती है। आपको बता दें कि दुर्ग जिले में लाइसेंसी बंदूक और धारदार चाकुओं को कुछ दिन पहले ही इकट्ठा करवाया था पुलिस ने। इसके बाद कहीं न कहीं पुलिस के जांचों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर। छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को 4 जिले की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में 4 और नए जिले की गठन की संभावनाएं अब तेज हो गई हैं। जी हां, 4 और नए जिले बनेंगे छत्तीसगढ़ में। घोषणा से पहले तैयारी में जुटे हैं अफसर। सरकार चाहती है जनता के नजदीक पहुंचे प्रशासन। आपको बता दें कि प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रतापपुर, वाड्रफनगर, भाटापारा, पत्थलगांव, खैरागढ़, पंडरिया, सरायपाली, भानु प्रतापपुर में से कोई 4 संभावित जिले हो सकते हैं। आपको बता दें कि इन 4 नए जिलों का ऐलान भविष्य के राज्य स्थापना दिवस या चुनाव के ठीक पहले इसका ऐलान हो सकता है। दरअसल इस चर्चा को बल इसलिए मिला क्योंकि हाल ही में स्पीकर चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 36 जिले होंगे और 4 नए जिले को लेकर के उनकी सीएम भूपेश बघेल से चर्चा हुई है। सरकार की मंशा है कि छोटे जिले के जरिए प्रशासन जनता प्रशासन के करीब हो सके। आपको बताएं तो सरकार किस तरह जिले की गठन करती है, तो सबसे पहले सरकार के फैसले की जानकारी चीफ सेक्रेटरी राजस्व विभाग को लिखित में देंगे। उसके बाद राजस्व विभाग इसके लिए वित्त विभाग के से आवंटन मांगेगा। इसके बाद नए जिले के प्रस्ताव पर कैबिनेट का विचार विमर्श व संशोधन होता है। फिर राजपत्र में प्रकाशन होगा और इसके लिए किसी अधिकारी को ओएसडी भी बनाया जाता है। इसके बाद जिले में कमियों को भरने के लिए जनता से दावा आपत्ति भी मंगाई जाती है। उसके बाद आवंटन जारी होते ही स्थापना व अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्ति दे करके नए जिले को अस्तित्व में लाया जाता है। जी हाँ, कोई भी सरकार इन सभी पहलू को फॉलो करते हुए नए जिले बनाती है। बिलासपुर यूनिवर्सिटी में बचे हुए सेमेस्टर की वार्षिक परीक्षाएं ली जा रही है। यूनिवर्सिटी में 2nd और 4th सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए आवेदन डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोविड के चलते सेमेस्टर परीक्षाओं की शिक्षा सत्र में 6 महीने की बढ़ोतरी देखी गई, जिसे मेंटेन करने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा जल्द एग्जाम सितंबर के महीने में कराए जाएंगे, जिस वजह से सभी कॉलेजों में असाइनमेंट, इंटरनल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षाएं जल्द ली जा रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जेपी वर्मा के कॉलेज के शिक्षकों ने कहा कि 3 दिन में 5 विषयों के असाइनमेंट लिख करके जमा करें। आपको बता दें कि द्वितीय सेमेस्टर का भी रिजल्ट 10 दिन पहले आया है और छात्र सिलेबस को भी नहीं समझ सके हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन परीक्षाएं भी बहुत ही कम मात्रा में ली गई है। इसके बाद लगातार छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है। तो वहीं यूनिवर्सिटी का कहना है कि सेशन को बरकरार रखने के लिए ऐसा निर्णय लेते हुए छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ताकि उनका 1 साल बर्बाद ना हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है। तो वहीं अटल यूनिवर्सिटी के संबंध में 11 कॉलेजों में इस साल नैक की ग्रेडिंग होनी है। तो वहीं सीएमडी कॉलेज ने नैक कराने के लिए IQAC रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। अब वे 45 दिन के अंदर सीएमडी कॉलेज को SSR प्रस्तुत कर टीम को निरीक्षण के लिए तारीख दी जानी है। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट कॉलेजों के नाम पर शीर्ष स्थान में सीएमडी कॉलेज आता है।